नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की भाई, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स से जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, गृह शून्यम सुताम बिना, षष्ठा पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पहले प्रश्न पर बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बहुत अच्छे से ही करना है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र के रमन्ते। ठीक, यत्र आप लोगों ने ये श्लोक सुना है कि नहीं, ये बताइए बस। आप लोगों ने अगर पाठ को पढ़ा होगा तो ये आपको मिल जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सुना है कि नहीं, वही पाठ का, वही श्लोक का। और यहां पर आपको प्रश्न दिया जा रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूज्यन्ते, यत्रैता न पूज्यन्ते तत्रास्ता फला क्रिया। जहां पर नारियों का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, अर्थात जहां पर नारियों की पूजा होती है, अर्थात सम्मान दिया जाता है, तत्र के रमन्ते, तत्र के रमन्ते, तत्र कौन रमता है, तो तत्र रमन्ते देवता, वहां पर निवास करते हैं देवता। और जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वहां पर किया गया कोई भी कार्य अफल होता है, वहां सफल नहीं होता है। इसीलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र के रमन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है, वहां पर देवताओं का निवास होता है। यत्र माने जहां, ठीक, और नार्यस्तु माने नारियों की, ठीक, पूज्यन्ते माने पूजा जाता है। जहां पर नारियों को पूजा जाता है या सम्मान किया जाता है, वहां पर देवताओं का निवास होता है। रमते रमेते रमन्ते बहुवचन पर। इसके बाद दिया हुआ दूसरा नंबर का प्रश्न, यहां पर कौन सा दिया है, क्या लिखा है, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र कः अफला भवन्ति। और जहां पर नारियों की पूजा नहीं की जाती है, जहां पर नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है, तत्र माने वहां पर, कह माने क्या, अफला माने अफल हो जाता है, विफल हो जाता है, भवन्ति माने होता है। वहां पर क्या हो जाता है बताइए जल्दी से। इसीलिए दूसरे नंबर की पंक्ति है कि यत्रैता न पूज्यन्ते तत्रैस्ता अफला क्रिया। वहां पर जो जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी काम किया जाता है, सब विफल हो जाते हैं। इसलिए यहां क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या हो जाएगा, क्रिया। ध्यान रख लेना, ये श्लोक बहुत सुंदर है। इसके बाद दिया हुआ तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते इत्यत्र क्रियापदम किम। यहां पर क्रियापद कौन सा है बतलाइए जल्दी से। यहां पर क्रिया क्या है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तीन पदों में से क्रिया क्या है, तो पूजना, पूज धातु से पूज्यन्तु बना है, नारी शब्द से नार्यस्तु बना है, यत्र आपका अव्यय है, तो पूज्यन्ते ही क्रिया होगी ना भैया, पूज्यन्ते क्रिया लगी हुई है। यहां प्रश्न क्रमांक हमारा दिया हुआ है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, रमन्ते तत्र देवता इत्यत्र कर्तृपदम किम। रमन्ते माने रमते हैं, तत्र माने वहां, देवता माने देवता, ठीक, वहां पर रहते हैं, निवास करते हैं, कौन, देवता। तत्र रमन्ते तत्र देवता इत्यत्र माने यहां पर कर्तृपदम का, यहां पर कर्तृपदम कौन है, रमन्ते तो क्रिया हो जाएगी, तत्र आपका अव्यय हो जाएगा, और देवता आपकी क्या हो जाएगा, कर्तृपद हो जाएगा। रमन्ते क्रिया है, तत्र आपका अव्यय है, और देवता आपकी क्रिया है, वो कर्तृपद। पांचवा नंबर प्रश्न, पांचवें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, अफला इत्यत्र कः समासा।
अफलाह इत्यत्र का समासा अफल अफल न फलह इति अफलह न फलह इति अफलह। तो क्या हो जाए इत्यत्र, यहां पर का माने कौन समास है, यहां पर क्रिया अफल हो जाती है तो यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि क्या हो जाएगा तत्रैस्ता अफलह क्रिया तो विशेष शब्द के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए अफलह शब्द में यहां पर विफल होने के अर्थ में यहां बहुब्रीहि समास लगा हुआ है। वैसे तो इसमें नई तत्पुरुष समास भी होता है, ठीक। तो इत्यत्र कहा समासा बहुब्रीहि समास, विशेष रूप से इसको लिया गया है इसलिए यहां बहुब्रीहि समास लग गया है। फिर यहां देखें एक पदेनोत्तर, एक पद के द्वारा आपको यहां अब आंसर देना है, एक पद के द्वारा आंसर देना है। तो यहां पर आपको पहला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न का पहले पॉइंट में का वधारहा का अस्ति, वधारहा का अस्ति, वधार्य ये तो वध के समान है, क्या कास्ति कन्या, कद जैसे वे कन्या का वध करने का प्रयास करें, वधार्या का अस्ति, कन्या, कन्या का वध, ये तो कन्या का वध हुआ ना। अगर तुम भ्रूण परीक्षण करवा रहे हो और भ्रूण परीक्षण करने के बाद अगर आपको पता चला कि गर्भ के अंदर कन्या है और उसका गर्भ का तुम क्या कर दोगे, गर्भपात करवा दोगे, तो यह तो एक कन्या का वध कहलाएगा ना, उसकी बहन कहती है। इसके बाद दिया है गृहम कह आगमिष्यति, घर में कौन आ जाए, कौन आएगा, वो कह कहती है घर में कौन आएगा तो मैं बात करूंगी, जब घर में लौट करके भ्राता माने भाई आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। गृहम कह आगमिष्यति, गृहम में द्वितीय विभक्ति, कह मतलब कौन, घर को कौन वापस आएगा, तो आगमिष्यति आगमिष्यतः आगमिष्यन्ति, तो यहाँ आ उपसर्ग लगा हुआ है गम धातु से, लृट लकार भविष्य काल में आपका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है भाई, भाई के लिए शालिनी कहती है कि चलिए कोई लिंग परीक्षण नहीं होना है, जब भाई घर आएगा लौट करके तो मैं उससे बात कर लूंगी, उससे मैं बात कर लूंगी। इसके बाद इसका आपका ग नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है शालिनी कदा पितृगृहे आगच्छति, शालिनी कब भाई के वो पिता के घर आती है, शालिनी कब पिता के घर आती है, तो कब आती है भैया, ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म गर्मियों की छुट्टी में, शालिनी कदा पितृगृहे आगच्छति, ठीक। तो यह ग्रीष्म अवकाश में गर्मियों की छुट्टी में शालिनी कहाँ आती है, पिता के घर आती है। शालिनी में प्रथमा का एक वचन, कदा मतलब कब, पितृगृह में सप्तमी का एक वचन, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, ये आपका रूप लगा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद ग्रीष्म प्लस अवकाश से, ग्रीष्म अवकाश से दीर्घ संधि भी है और सप्तमी विभक्ति का एक वचनांत रूप भी लगा हुआ है। शालिन्याः भ्रातृ जाया का आसीत, शालिनी की भाभी का कौन थी, बताइए शालिनी की भाभी कौन थी, तो इसमें लिखा शालिन्याः षष्ठी विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और भ्रातृ जाया में प्रथमा विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हमारी भ्रातृ जाया का मतलब भाभी और शालिन्याः मतलब शालिनी की, शालिनी की भाभी का मतलब कौन, आसित मतलब थी, कौन थी, तो शालिनी की भाभी माला, कौन थी, माला। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 6वें नंबर का, जिसमें दूसरा नंबर पॉइंट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, क्या लिखा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पितृगृहम का आगच्छति, पितृगृहम का आगच्छति, तो पिता के घर कौन आती है, पितृगृहम का आगच्छति, पूर्ण वाक्य में हम आंसर लिखेंगे पितृगृहम शालिनी आगच्छति, पितृगृहम शालिनी आगच्छति, पिता के घर कौन आती है, शालिनी आती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है माला कया सह गच्छति, माला किसके साथ, कया मान लो किसके, सह माने साथ, गच्छति माने जाती है, माला किसके साथ जाती है, ठीक। कया माने देखिए तृतीय विभक्ति लिखा हुआ है, तो माला शालिन्या सह गच्छति, शालिनी के साथ जाती है, कहाँ जाती है, चिकित्सालय, ठीक। माला शालिन्या, शालिनी शालिनीम शालिन्या, तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ते, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद पूर्ण वाक्य में अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा कुत्र क्रिया अफला भवन्ति, कुत्र क्रिया अफला भवन्ति, कुत्र माने कहाँ पर, क्रिया माने क्रिया, अफला माने अफल या विफल, और भवन्ति माने होती है, कहाँ पर हमारी क्रियाएं अफल हो जाती हैं। तो आपने श्लोक को पढ़ा होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इता न पूज्यन्ते तत्र अफला क्रिया, जहाँ पर
स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर क्या है, की गई क्रिया अफल होती है, अफला। तो कुत्र क्रिया अफला भवन्ति यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है, यत्र माने जहाँ, नार्यः मतलब नारी, और ना माने नहीं, पूज्यन्ते माने पूजी जाती है या सम्मान किया जाता है, वहाँ पर क्या है, क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ क्रिया अफल होती है। फिर क्या लिखा, देवता कुत्र रमन्ति, देवता कहाँ रहते हैं, तो फिर से हम उसी श्लोक में चलेंगे और लिखा हुआ है क्या कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर यत्र नार्यः पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता गण निवास करते हैं। ठीक, देवता कहाँ निवास करते हैं, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ हमारे देवगण देवता गण निवास करते हैं, उस घर में हमेशा प्रसन्नता रहती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का है यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के साथ आप उत्तर दीजिए। लिखा हुआ है शिशोः इत्यत्र कहा विभक्ति, शिशोः शब्द में कौन सी विभक्ति है, शिशु उकारांत शब्द है, गुरु के समान रूप चलेगा, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरोः 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 गुरोः, वैसे बनेगा शिशुः शिशुम शिशुना शिशवे, शिशोः शिशोः, षष्ठी और पंचमी विभक्ति में आपका ये रूप बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा भ्राता कथम प्रभवति, भ्राता मतलब भाई, इत्यत्र कर्तृपदम के, भाई कैसे प्रभवति माने प्रभावित होता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा कर्तृपद क्या है, तो भ्राता आपका यहाँ कर्तृपद हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कि भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति इत्यत्र क्रियापदम के, भ्राता मतलब भाई, यदा माने जब, गृहम माने घर को, आगमिष्यति माने आएगा, भाई जब घर को आएगा तो मैं उससे बात करूंगी, ऐसा शालिनी ने कहा था। तो गृहम आपका क्या है, घर कर्म है, यदा आपका अव्यय है, भ्राता इसका कर्तृपद है, और आगमिष्यति आगमिष्यतः आगमिष्यन्ति ये आपका क्रियापद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, क्रियापद, आगमिष्यति। फिर इसके बाद दिया हुआ है अधुनैव इत्यत्र कः संधि, अधुनैव इत्यत्र कः संधि, अधुनैव माने इस समय, एव माने ही, इत्यत्र माने यहाँ, कह माने संधि। अधुनैव जो पद है इसमें कौन सी संधि है, अधुना प्लस एव, तो अधुनैव वृद्धि संधि हो जाएगी, अधुना प्लस एव, अधुना प्लस एव, तो यहाँ पर हमारा कौन सा बड़ा आ हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा, आ के बाद ए आने पर आई बनता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा अधुनैव, अधुनैव, ये आपका यहाँ वृद्धि पद हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि संज्ञा वृद्धि संधि हो जाएगी और बन जाएगा अधुनैव। फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 8, कौन सा, प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है जिसमें लिखा है आ भावबोधनम समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, सबसे उचित पद का रिक्त स्थान के द्वारा पूरा करो, एन कथना नाम भावः स्पष्टो भवेत्, और इन कथनों का भाव स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, तो जघन्यम कृत्यम इदम, बोले यह तो जघन्य कृत्य है, यह तो जघन्य अपराध है भाई, जो तुम कर रहे हो ये जघन्य अपराध है। एक भ्रूण की हत्या करना, एक कन्या का वध करना, ये जघन्य कृत्य है, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। इदम कार्यम जघन्यम अपराधम अस्ति क्रूरम अस्ति, इदम कार्यम क्रूरम अस्ति, यह कार्य क्रूर है, या इदम कार्यम अपराधम अस्ति, यह कार्य अपराध है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 8 भावबोधनम, लिखा हुआ है आ बड़ा आ शुद्ध अशुद्ध कथनेन, शुद्ध और अशुद्ध कथन बताइए इसमें से, शुद्ध मतलब सही और अशुद्ध का मतलब गलत। लिखा हुआ है कन्या चेत वधार्य, यदि बोले कन्या है तो क्या वध कर दोगे, अगर कन्या है तो चेत, फिर क्या कर दोगे, वध कर दोगे, वध आर्या, कन्या आदरणीया अस्ति, और यदि कन्या हंतव्य श, यदि कन्या है तो हंतव्य श, मार दोगे, उसे मार दोगे। तो आपका पहले नंबर का वाक्य यहाँ पर क्या है, उत्तर में सही है, और अशुद्ध ऊपर का दूसरा वाक्य जो ऊपर वाला दिया हुआ है पहला, ये कन्या आदरणीया अस्ति, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 प्रश्न निर्माणम करो, क्या लिखा है, प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्नों का निर्माण करो। तो यहाँ पर लिखा है अधोलिखित वाक्येषु,
अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। नीचे लिखे हुए पदों के स्थूल पद, मतलब जो आपके ये यहाँ पर क्या दिए हुए, हाईलाइट पद दिए हुए हैं, इनका स्थूल पदों को आधृत माने आधार मान करके प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्नों का निर्माण करो। यहाँ पर इनका क्या करना है, निर्माण करना। चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, स्त्रीवाची रूप का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम्। ये आपका स्त्री पद लिखा हुआ है और यहाँ पुल्लिंग वाची लिख दो, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मन्। ये आपका पद दिया हुआ है। ठीक, मैंने केवल एक वचन के रूप लिखे हैं और ये आपके सर्वनाम किम के रूप है। लिखा हुआ है चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। चिंतायाः विषयः न अस्ति, यह चिंता का विषय नहीं है। तो चिंतायाः रूप चलेंगे स्त्रीवाची, तो कहाँ बनेगा हमारा, जैसे रमा का रूप बनेगा, बालिका का रूप बनेगा बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, वैसे बनेगा चिंता, चिंताम, चिंतया, चिंतायै, चिंतायाः, चिंतायाः। ये आप जो षष्ठी और पंचमी विभक्ति में आपका रूप बनेगा, तो यहाँ देखो कस्याः और कस्याः दिया हुआ है पंचमी और षष्ठी में, तो यहाँ बनेगा कस्याः विषयः नास्ति। किसका विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। भ्राता भवानी स्तुतिम करोति, भाई भवानी स्तुति करता है। भाई क्या करते हो, भवानी की स्तुति करते हो और उसी का वध करने की कोशिश करते हो। कन्या का वध, कन्या तो स्त्री है ना, आप उसी भवानी की स्तुति करते हो और उसी का वध करना चाहते हो। तो भ्राता में प्रथमा का एक वचन, भवानी स्तुतिम में द्वितीय विभक्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो भ्राता में प्रथमा का एक वचन है, तो भ्राता में प्रथमा का एक वचन आपका कह हो जाएगा। पुल्लिंगवाची है भाई, इसलिए पुल्लिंगवाची कह लग जाएगा। फिर इसके बाद अंबिका पितुः क्रोधे उपविशति, अंबिका पितुः क्रोधे उपविशति, अंबिका पिता की गोद में बैठती है। पितुः क्रोधे मतलब पिता की गोद में, उपविशति माने बैठती है। ठीक, तो यहाँ पर पितुः शब्द आया हुआ है। पितु आपका कहाँ बनता है, रेकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, तो पुल्लिंगवाची पद ही आएगा। ठीक, लेकिन कहाँ का है ये सवाल उठता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः षष्ठी और पंचमी में बनता है, तो यहाँ कस्मात् और या कस्य, तो आपका षष्ठी विभक्ति यहाँ हो जाएगा कस्य। अंबिका कस्य क्रोधे उपविशति, किसके गोद में बैठती है, तो पिता के गोद में बैठती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है माला चिकित्सकाम प्रतिगच्छति, माला चिकित्सकाम प्रतिगच्छति, माला चिकित्सक की ओर जाती है। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर की ओर जाती, चिकित्सकाम प्रतिगच्छति, तो माला प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो एक वचन का रूप आपका सर्वनाम जो लगेगा, सर्वनाम प्रश्नवाचक निर्माण, तो का लग जाएगा। का चिकित्सकाम प्रतिगच्छति, कौन जो है डॉक्टर की ओर जाती है माला के साथ में, तो यहाँ कौन जाती है बताइए, कहा। कार्यालय एका गोष्ठी निश्चित, कार्यालय में एक गोष्ठी निश्चित हुई, मतलब मीटिंग फिक्स होना, ऑफिस में एक मीटिंग फिक्स होना, तो कार्यालय एका गोष्ठी निश्चिता, कार्यालय में एक गोष्ठी निश्चित हुई, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो कस्मिन आना चाहिए, लेकिन कस्मिन नहीं आएगा क्योंकि स्थानवाची आ गया है। तो कहाँ पर एक गोष्ठी मीटिंग फिक्स हुई, तो कुत्र शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुत्र। स्थानवाची पदों के लिए आपको कुत्र लगा देना, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, ये प्रश्न निर्माण। एका प्रथमा का एक वचन है, स्त्रीवाची, गोष्ठी भी आपका स्त्रीवाची है और निश्चिता भी यहाँ प्रश्नवाचक आपका क्या दिया हुआ है, स्त्रीवाची। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का दिया हुआ है। 10 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है कथायाः क्रम संयोजनम, कथा का क्रम संयोजन करो। क्रम संयोजन के लिए लिखा हुआ है निम्न वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुनः लिखिता। ठीक, पुनः लिखित, तो निम्न वाक्यों को कथा क्रम के अनुसार आपको दोबारा से क्या करना है, लिखना है। यहाँ लिखा है शालिनी भ्रातृजायाम माला चिकित्सकाम समीपम नयति, शालिनी भाभी
भाभी और माला को लेकर के, शालिनी भाभी माला को लेकर के चिकित्सकाया माने चिकित्सक के, समीपम माने समीप, नयति माने ले जाती है। ठीक, जो शालिनी है किसकी? राकेश, सुरेश, राकेश की बहन। तो शालिनी क्या करती है? अपनी भाभी माला को चिकित्सक की ओर ले जाती है। फिर लिखा हुआ है माला ताम तस्या भ्रातु विचारम कन्या भ्रूण हत्या विषय वदति। माला उसको, माला उसके, माला तब क्या करती है? भ्रातु माने भाई के, विचारम माने विचार को, कन्या भ्रूण हत्या के विषय में, भाई के विचार कन्या भ्रूण हत्या के विषय में, वदति माने बताती है या बोलती है। राकेशः क्षमा याचना करोति, और फिर राकेश क्षमा याचना करता है। कन्यापालनस्य च वचनम ददाति, और कन्यापालन का वचन देता है। ये तो लास्ट का वाक्य। फिर लिखा हुआ है शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम गच्छति आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में, गर्मी की छुट्टी में, पितृगृहम माने पिता के घर, आगच्छति माने आती है। ठीक है। शालिनी क्रोधिता भूत्वा ताम गृहम प्रत्यावर्तयति। शालिनी क्रोधित होकर के, ताम माने उसको, गृहम माने घर को, प्रत्यावर्तति माने लौटा करके लाती है। ठीक। शालिनी क्रोधिता माने क्रोधित, भूत्वा माने होकर के, ताम माने उसको, किसको? माला को, गृहम माने घर को, प्रत्यावर्तति माने लौटा करके लाती है। फिर इसके बाद मार्गे तयो महिलयो वार्तालापम भवति। मार्ग में दोनों महिलाओं के बीच में क्या हुई? वार्तालाप होती है। शालिनी के बीच में और माला के बीच में, दोनों के बीच में वार्तालापम भवति माने बातचीत होती है। फिर लिखा है शालिनी भ्रातरम राकेशम क्रोधेन सह वार्तयति। शालिनी भ्राता भाई को, शालिनी भाई राकेश को क्रोध के द्वारा या क्रोध से वार्तयति माने बातचीत करती है। फिर इसके बाद लिखा तत्र तस्याः स्वागतम सर्वे जनाः कुर्वन्ति। तत्र माने वहां पर, तस्या माने उसका, स्वागतम माने स्वागत, सर्वे जनाः कुर्वन्ति सभी लोग करते हैं। ठीक। अब यहां पर आपको देखना है कि क्रम से हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक। यहां लिखा हुआ है शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। यहां से शुरुआत होता है कि शालिनी गर्मी की छुट्टी में पिता के घर आती है। तत्र तस्याः स्वागतम सर्वे जनाः कुर्वन्ति, और वहां आकर के सभी उसका स्वागत करते हैं। शालिनी भ्रातृजायां माला चिकित्सकायाः समीपम नयति। शालिनी अपनी भाभी को, माला को चिकित्सक के प्रति ओर ले जाती है। मार्गे तयो, और मार्ग में दोनों की बातचीत होती है। माला उसके भाई के विचारों को कन्या भ्रूण हत्या के विषय में बताती है, उसके भाई। ठीक। शालिनी क्रोधित होकर के उनको लौटा करके लाती है, और शालिनी अपने भाई राकेश को क्रोध के द्वारा बातचीत करती है। राकेशा क्षमा याचना करोति। फिर राकेश क्षमा मांगता है और कन्या पालन का वचन देता है। यह आपको क्रम संयोजन के आधार पर ध्यान देना है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कथा पूर्ति। क्या लिखा है? कथा की पूर्ति करना है। अधोलिखिते संदर्भे मंजूषाता पदानि चित्वार रिक्त स्थानानि पूरियत। ठीक। अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए संदर्भ को मंजूषा से आपको उठा करके पदों को चित्वा माने चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राकेश भगनी खालिस्तान दिष्ट्या समागता। भगनी शालिनी दिष्ट्या समागता। अरे बहन शालिनी, तुम बहुत ही भाग्य से यहाँ पर आ गई हो। तुम दिष्टया समागता, तुम भाग्य से यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एक गोष्ठी निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक गोष्ठी मतलब मीटिंग निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकायाः, आज ही माला को चिकित्सकायाः माने डॉक्टर से, सह माने साथ, मेलनस्य माने मिलने का, समय माने समय, निर्धारिता माने निश्चित हुआ है। आज डॉक्टर से मिलने का समय निश्चित हुआ है। तुम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तुम माला के साथ कहाँ जाओ? डॉक्टर के पास जाओ। यहाँ पर भगनी में प्रथमा का एक वचन त्वम लगा हुआ है आपका, तो प्रथमा का एक वचन, दिष्टया में तृतीया का एक वचन, समागता अद्य मतलब आज, मम ये षष्ठी का एक वचन, कार्यालय में सप्तमी का एक वचन है, एका में प्रथमा, गोष्ठी में प्रथमा, निश्चिता में प्रथमा। अद्यैव, अद्य प्लस एव बराबर अद्यैव, वृद्धि संधि हो जाएगी। मालायाः षष्ठी का एक वचन है, चिकित्सकायाः तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है। सह के योग में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, सह साकम समम सार्धम तृतीया। मेलनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, और समया में प्रथमा, निर्धारिता में प्रथमा, त्वम में प्रथमा, मालया में तृतीया, सह के योग में। चिकित्सकाम में द्वितीया प्रति के योग में लगी हुई है। अविता परिता हा प्रतियोगे द्वितीया, और गच्छ आपका लोट लकार का रूप लगा हुआ है।
इसके बाद आगे हमारा 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां वाक्येषु प्रयोगम कुरु। नीचे लिखे हुए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। वाक्यों में प्रयोग करना मतलब वाक्य बनाना है। पहला दिया है अतीव गच्छ और उपविशति, ये आपके पद हैं। अतीव मतलब ठीक बहुत ज्यादा, अद्य अतीव शीतम अस्ति, आज बहुत ज्यादा शीत मतलब ठंड है, शीतम अस्ति। अधुना त्वं गृहं गच्छ, इस समय तुम घर जाओ। अधुना त्वं गृहं गच्छ, इस समय तुम घर जाओ। अधुना मतलब इस समय, त्वं मतलब तुम, गृहं माने घर को, गच्छ माने जाओ। गुरु सानंदिकायाम उपविशति, सा देखें आसंदिकायाम, गुरु के समीप में उपविशति माने बैठता है। आसंदिकायाम उपविशति, आसंदिकायाम मतलब गुरु आसंदिकायाम माने आसन में, ठीक, और उपविशति माने समीप बैठता है, गुरु के समीप बैठता है। आसंदिकाम मतलब हम आसन कह सकते हैं या कुर्सी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 13 13 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखितानां शब्दानां समक्षे दत्तैः अर्थैः सह मेलनम करो। नीचे लिखे शब्दों के समक्षे माने सामने, दत्तैर् माने दिए गए, अर्थैः माने अर्थों के साथ में, मेलनम माने मेल, कुरुत माने कर, ठीक। जघन्यम माने बहुत जघन्य, जघन्य का मतलब होता है अंके क्रूरम, ठीक। जघन्यम का मतलब क्रूरम। शिशु माने आपका हो जाएगा बालः, शिशु का मतलब बालक, और क्रोधे का मतलब अंके या गोद, और आयासा का मतलब होता है प्रयासा, और तदनंतरम का मतलब होता है पश्चात, ठीक। तो ये आपके अर्थ दिए हुए हैं, आपके पाठ में भी आए हुए हैं, इनको आप इसमें मैच करा सकते हो। जघन्यम का क्रूरम आ जाएगा, ठीक, शिशु का बाला आ जाएगा, क्रोधे का अंके आ जाएगा, आयासा का प्रयासा आ जाएगा। समझ में आ गया? और तदनंतरम का पश्चात आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 नंबर का हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है क्या, कहा पंक्ति भी सह खा पंक्ति पंक्तिन योजयित। का पंक्ति, जो का स्तंभ दिया हुआ है, इनकी पंक्तियों के साथ में खा स्तंभ की पंक्तियों को आपको मैच करना है। यहां लिखा परम तस्या भ्राता, परम तस्या भ्राता क्या है, वार्ताम एवं न शृणोति, परम तव भ्राता वार्ताम एवं न शृणोति, परम तस्या भ्राती जाया, परंतु तुम्हारी भाभी उदासीना यु दृश्यते रमन्ते तत्र द्युत समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयसा सबला सर्वे सा उत्साहिताम, परम तव भ्राता वार्ता एवं न शृणोति, अहम अति उद्विग्नस्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, परम तव भ्राता वार्ताम न शृणोति। षण मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासा, ये आपका इसमें पंक्ति हो जाएगी। फिर लिखा हो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सा इयम स्त्री शकलासु दीक्षु, तो यहाँ हो जाएगा सबला सर्वई सा उत्साहिताम। फिर इसके बाद एक बचा हुआ है हमारा परम तस्या भ्राती जाया उदासीना यु दृश्यते, तुम्हारी भाई देखिए, परंतु तुम्हारी भाभी क्या है, उदासीन सी दिखाई देती है। तो ये आपको इन पंक्तियों को क्या कर लेना, मैच कर लेना। ये देखें, परम तस्याः भ्राती जायाः उदासीना यु दृश्यते, अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्ता एव न शृणोति, षण मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयसा, समय से पहले तुम क्यों ये कोई जानने के प्रयास कर रहे हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवताओं का निवास होता है। सा इयम स्त्री शकलासु दीक्षु सबला सर्वै सदा उत्साहितम, और यदि स्त्रियों को थोड़ा भी अगर कोई सहारा मिल जाए तो वह जाने क्या कर सकती हैं। लास्ट में आपका श्लोक लिखा हुआ है, ये उसका है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 नंबर दिया हुआ है जिसमें लिखा पर्याय पदम, पर्याय पदम निम्न पदानाम पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के पाठात् माने पाठ से, चित्वा माने चुन करके, पर्याय माने पर्यायवाची या समानार्थी, समान अर्थ को देने वाले पदों को लिखत माने लिखो। पुत्री का क्या हो जाएगा, दुहिता। फलहीना का मतलब होता है अफला, ठीक। और आकाशम का जो दिया हुआ है उनको आपको यहाँ लिखते जाना है, ठीक। दीपकम हो गया, कुशला हो गया, काला वधश योग्य अधिष्ठया। तो यहाँ देखें, ये आ गया है आपका पुत्री का दुहिता पद आ जाएगा, फलहीना का अफला हो जाएगा, आकाशम का गगनम हो जाएगा, द्रौपदी का पांचालिका हो जाएगा। द्रौपदी को हम पांचालिका भी कहते हैं। सायं काले का संध्या काले हो जाएगा, ठीक। ये आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखिए ध्यान से,
सायं काले का मतलब शाम का समय, तो संध्या काले का समय। द्रौपदी जानते हो महाभारत में द्रौपदी और पांडवों की पत्नी, तो इसको पांचालिका कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची व्योम गगन आकाश नभ अंबर शून्य महान। फलहीन का मतलब होता है जिसको फल ही ना मिले तो वो अफला कहलाता है। और पुत्री को हम सुता भी बोलते हैं, दुहिता भी बोलते हैं। फिर इसके बाद दीपकम, दीपकम का मतलब दीपम, और कुशला का मतलब कुशलिनी, और काला का मतलब शमयः। वधस्य योग्य मतलब वधार्य। दिष्टया का मतलब सौभाग्येन, दिष्टया का मतलब सौभाग्येन, दिष्टया का मतलब सौभाग्यहीन। समझ में आ गया। यहां पर ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम लोगों ने यहां कंप्लीट कर लिए हैं। और यहां यदि आपको किसी प्रश्न में समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यदि आप यूट्यूब के अलावा भी सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।